नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो वीडियो है दोस्तों यहाँ पर यानी कि 17वें नंबर का वीडियो है जी 17वें नंबर का वीडियो आज आपके सामने आ चुका है, जिसमें राजस्थान की कंप्लीट सभ्यता आपकी हो जाएंगी। जिसमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना है आपको कालीबंगा सभ्यता पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, बैराट सभ्यता पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है, गणेश्वर सभ्यता पर और आहड़ सभ्यता पर, इन पर सबसे ज्यादा फोकस रखना है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो इन्हीं सभ्यताओं से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने इसमें डाल दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो वीडियो नंबर है यानी कि 17वें नंबर का वीडियो है, इससे पहले हमने 16वें नंबर का वीडियो अपलोड किया था। जो हैज वाले वीडियो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो टोटल प्रश्नों की संख्या है, इसमें 100 प्रश्न है और 100 प्रश्न आपको याद करने होंगे सभ्यताओं से संबंधित, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपके रीड के सिलेबस में दे रखा है। तो तैयार हो जाएगी 100 प्रश्नों को क्रैक करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों यहाँ पर कालीबंगा सभ्यताओं से, जो क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। और आंसर बताइएगा 100 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला देखिएगा यहाँ पर, राज्य की सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष किस नदी के किनारे मिले थे। घग्गर नदी, बाणगंगा, लूनी या फिर कांकणी नदी। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये घग्गर नदी के किनारे पर यानी कि सबसे प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले थे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता वर्तमान में किस नदी के तट पर स्थित है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी के किनारे पर है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है, बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, गणेश्वर, बैराट, आहड़ या फिर कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा सभ्यता राजस्थान की सबसे प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन में बहुत रिपीट हुआ है, चाहे आप राजस्थान पुलिस का देख लो, पटवार का देख लो, वन रक्षक, वनपाल, राजस्थान एसआई या फिर जेई का देख लो, किसी का भी पेपर उठाकर देख लो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यहां पर आपको यानी कि कालीबंगा से संबंधित 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। और एग्जाम में भी यानी कि जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भी एग्जाम हुई राजस्थान लेवल की, उसमें इस सभ्यताओं से क्वेश्चन 100% आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। ये विशेषता आपसे पूछी जाती है, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर जुते हुए खेतों के अवशेष मिले थे। यानी कि अलग सभ्यताओं से हटकर जो अलग चीज मिली है, यहाँ पर क्या मिले हैं, जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नालियां मिली है। अगर यहाँ पर वो भी होते तो यहाँ पर वो भी सही होते, तो ध्यान रखना इसका सही आंसर। अब युगल समाधि है, युगल समाधि तो बहुत सभ्यताओं में मिली थी। और यहाँ पर संयुक्त परिवेश है, ये आहड़ सभ्यता में भी मिले थे। तांबे की वस्तु है, ये गणेश्वर सभ्यता में मिली थी। तो ये मुख्य नहीं है, ये मुख्य है, इसमें बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अमलानंद घोष ने की थी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, कपास की खेती के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले थे। ऑप्शन है बैराट, जोधपुरा, सोनारी या फिर कालीबंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीबंगा हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भूकंप के किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा के अंतर्गत मिले हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। सेदब लिपि, प्राकृतिक लिपि, खरोष्टी या फिर पाली। तो सही है आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेदब लिपि का प्रयोग करते थे लिखने के लिए। अगला देखिएगा यहाँ पर, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था, बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट है सभी का, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी के थापर एवं ब्रजवासी, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस्ययुगीन सभ्यता किससे कहते हैं बताइएगा। बैराट सभ्यता को, तिलवाड़ा को, या फिर जोधपुरा को, या फिर कालीबंगा सभ्यता को। कौन सी? कांस्ययुगीन, यानी कि जिस सभ्यता में कांसे की वस्तुएं मिली थी उस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। अब पता करना है कि भाई कांसे की वस्तु कहां पर मिली थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कालीबंगा में कांसे की वस्तु मिली थी। कांसे का अगर आपने यहां पर पढ़ा हो तो कांसे का दर्पण यहां पर मिला था कालीबंगा सभ्यता में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युगम सही नहीं है बताइएगा। यहां पर आपको जिला दे रखा है और यहां पर सभ्यता दे रखी है, तो पहचान कीजिएगा कौन सा सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखिएगा जो कालीबंगा सभ्यता है ये हनुमानगढ़ जिले में है, ना कि गंगानगर जिले में। और ये याद कर लो, आहड़ सभ्यता उदयपुर में है, सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है, गणेश्वर सभ्यता सीकर में है। ये आपको याद करने होंगे। अगला देखिएगा यहां पर कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई थी बताइएगा। हवन कुंडिया ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 हवन कुंडिया प्राप्त हुई थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने। अब आहड़ सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुके हैं। देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को करके यहां पर एक बार बुक में आप जरूर देखना यहां पर, ताकि पूरे प्रश्न आपको याद हो जाए, क्योंकि आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे मिल रहे होंगे। यहां पर आरवीसी की जो बुक आपने पढ़ी होगी वो भी आपके मिल रहे होंगे, यहां पर जो आपने थ्योरी रूप पढ़ा होगा वो भी आपको मिल रहे होंगे। लेकिन अब आपके पास टाइम बहुत कम है, अब जितना हो सके रिवाइज करो, जो आपने पिछली बार पढ़ा है वो ही काम देगा आपकी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर जिले में हो जाएगी आपका ए ऑप्शन, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर आहड़ सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षय कीर्ति व्यास ने आहड़ सभ्यता की खोज की थी। ध्यान रख लेना, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आहड़ नदी के किनारे हुई थी। आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो नाम है दूसरा बेड़च नदी भी इसको कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आपके सामने, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है यहां पर आहड़। जी हां, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि प्रो एचडी सांकलिया के निर्देशों में जिस स्थल की उत्खनन हुआ था वो कौन सा स्थल था बताइएगा राजस्थान की सभ्यताओं में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आहड़ सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने इसमें आपको इंडियन जीके यानी कि जो सभ्यता है, नेशनल जीके की जो सभ्यता है वो मैंने सम्मिलित नहीं की है, उसके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको देखिएगा वैदिक सभ्यता आपको मिल जाएगी, उसमें आर्य समाज आपको मिल जाएगा, ऋग्वेद आपको मिल जाएगा। इस तीनों चीजों को मैं उसमें यानी कि कवर करूंगा। और एक और वीडियो जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, यानी कि भारत का 1857 की क्रांति से लेकर और यानी कि 1947 तक के बीच में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, यानी कि यहां पर जितने भी क्रांतिकारी है, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, अब आपके एग्जाम को क्रैक इन्हीं से आप कर सकोगे। अगला देखिएगा यहां पर, बनास संस्कृति निम्नलिखित में से किस स्थल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ से। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे बताइएगा। खाद्य सामग्री क्या थी आहड़ सभ्यता के लोगों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चावल थे। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहां पर, आहड़ संस्कृति के अवशेष कहां से मिले थे। ऑप्शन आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर उदयपुर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहां पर, जो भी स्टूडेंट नया है पहली बार विजिट कर रहा है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो प्लीज यहां पर सब्सक्राइब का बटन दे रखा है नीचे, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक जरूर कर दे। जितने भी स्टूडेंट यहां तक पहुंचे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, यहां तक पहुंचे हैं, इस प्रश्न तक पहुंचे हैं, प्लीज एक बार लाइक कर दो। और वीडियो कैसा लगा, यानी कि सारी सभ्यताएं आपकी कवर हो गई है या फिर नहीं हो गई है, तो प्लीज बताना जरूर दोस्तों यहां पर एक बार, और लाइक करो और शेयर जरूर कर दो दोस्तों यहां पर अपने भाइयों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
यानी कि बैराट विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके निर्देशों में हुआ था। अब बैराट सभ्यता आपके सामने आ चुकी है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो देखिएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। बताइएगा कांतली, बाणगंगा, बनास या फिर लूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाणगंगा नदी के किनारे पर। और ये बाणगंगा नदी कहां से निकलती है, ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है और ये अलवर होते हुए ये हरियाणा की तरफ चली जाती है दोस्तों, यहाँ पर बाणगंगा नदी। और ये कहां पर, यूपी में, यानी कि यमुना में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बैराट सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में हो जाएगी, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले में मिले हैं। बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर जिले में मिले हैं। और कौन सी सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, बैराट सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं यहाँ पर। यानी कि अगर बैराट सभ्यता के बारे में बात होती है तो सबसे पहले जिला पूछता है तो जिला जयपुर हो जाएगा, नदी पूछते हैं तो नदी बाणगंगा नदी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बौद्ध संस्कृति के अवशेष राजस्थान की किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। बताइएगा बैराट सभ्यता, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा विराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। वैदिक सभ्यता, बनास सभ्यता, मौर्य कालीन सभ्यता या फिर सरस्वती घाटी सभ्यता। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मौर्य कालीन सभ्यता के अवशेष मिले थे, प्रमाण मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध है। बताइएगा वर्तमान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट जयपुर में स्थित है। अगला देखिएगा, बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, बताना होगा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मत्स्य महाजनपद की थी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर थी, आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, बीजक की पहाड़ी स्थित है, कहां पर है ये बीजक की पहाड़ी, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विराटनगर जयपुर में है बीजक की पहाड़ी। मोती डूंगरी और भीम डूंगरी, ये तीनों जो डूंगरी है ये जयपुर में स्थित है और इन डूंगरियों पर यहाँ पर बैराट सभ्यता के अवशेष मिले हैं, मौर्य साम्राज्य सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। अगला देखिए यहाँ पर, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है। कालीबंगा, बैराट, आहड़ या फिर बालाथल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीजक की जो पहाड़ी है ये बैराट सभ्यता से संबंधित रखती है, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां पर मिले हैं, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष मिले हैं बैराट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बैराट स्थिति पहाड़ी जहां बौद्ध बिहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, बताना होगा बुद्धा पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, बैराट पहाड़ी या फिर अशोक पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, बीजक की पहाड़ी के नाम से जानी जाती है वो पहाड़ी जहां पर एक गोलाकार बौद्ध मंदिर यहां पर मिला था बैराट में। अगला देखिएगा यहाँ पर, गणेश्वर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीकर में। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर गणेश्वर सभ्यता की बात हो रही है। गणेश्वर सभ्यता के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने लायक है वो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होने वाले हैं, तो इनको क्रैक करना। अभी भी यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष पाए गए थे। ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांतली नदी के किनारे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन आपके सामने, वीरेंद्रनाथ मिश्र, दयाराम साहनी, रतन चंद्र अग्रवाल या फिर ब्रजलाल बासी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतन चंद्र अग्रवाल, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। देखिएगा जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता को जो तांबे की आपूर्ति होती थी वो गणेश्वर सभ्यता से होती थी। अगला देखिएगा यहाँ पर, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है। पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, हड़प्पा काल या फिर ताम्रयुगीन काल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताम्रयुगीन काल से संबंधित है। अगला देखिएगा यानी कि गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन
उपयोगीन अवशेष मिले हैं वो स्थित कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीम का थाना सीकर में है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता किस सभ्यता को कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता को कहा गया है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, बताइएगा। यहाँ पर आपके सामने नदी दे रखी है और यहाँ पर सभ्यता दे रखी है, ये तो आपको याद कर लेने होंगे। तो देखिएगा गणेश्वर सभ्यता कांकणी नदी, बैराठी सभ्यता बाणगंगा नदी, आहड़ सभ्यता आहड़ नदी, कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी। तो इसमें से आपको गलत की पहचान करनी है, तो जो गलत हो जाएगा ये गणेश्वर सभ्यता हो जाएगा ना, वो कांकनी नदी के किनारे पर नहीं थी। ये कांकनी नदी कहां पर है? ये जैसलमेर में है कांकनी नदी। और जो कांतली नदी है, ध्यान रख लेना, इनमें दोनों में आप कंफ्यूज रहते हो। एक तो हो जाएगी कांकनी नदी जो कि जैसलमेर में है, एक हो जाएगी कांतली नदी जिस पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, मछली पकड़ने का कांटा तथा सर्वाधिक तांबे की वस्तुएं किस सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं? अब देखिएगा तांबे की वस्तुओं को नाम आता है, तो ध्यान रख लेना, सबसे पहले ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता हो जाएगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं होता है तो ध्यान रख लेना, गणेश जी का त्रिशूल कैसा था? तांबे का बना हुआ था। तो तांबे की वस्तुओं से संबंधित आप गणेश्वर सभ्यता आप याद रख लेना। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सोती सभ्यता को, नगरी सभ्यता को, पीलीबंगा सभ्यता को या फिर फुगल सभ्यता को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोती सभ्यता को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस सभ्यता का उत्खनन सबसे पहले किया गया था राजस्थान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले ऑप्शन आपके सामने है, बैराट सभ्यता या फिर कालीबंगा सभ्यता या फिर गणेश्वर सभ्यता या फिर आहड़ सभ्यता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट सभ्यता का, इसका 1936 के आसपास किया गया था। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की पहचान कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा सभ्यता आपके सामने दे रखी है और यहाँ पर जब इसका यानी कि खोज की थी वो समय आपके पास दे रखा है। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई सा जोड़ा गलत नहीं है, बल्कि सारे जोड़े यहाँ पर सही है। देखिएगा कालीबंगा आपको याद रख लेना है, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1951-52 में। गणेश्वर सभ्यता की खोज की गई थी 1977 में और यहां पर देखिएगा बैराट सभ्यता की खोज की थी 1936 में और आहड़ सभ्यता की खोज की थी 1953 में। यह चीज आपको याद रख लेनी है। अगला देखिएगा यहां पर, यानी कि बागौर सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागौर सभ्यता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है और इसकी विशेषता क्या है? यहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं और यह पाषाणकालीन सभ्यता मानी जाती है। पाषाणकालीन सभ्यता यानी कि 3-4 सभ्यता पाषाणकालीन है। एक तो आपको पता है तलवाड़ा बाड़मेर में ये पाषाणकालीन सभ्यता है, एक नौहो जयपुर में, एक नौहो भरतपुर में है ये पाषाणकालीन सभ्यता है और एक आपकी हो जाएगी यहाँ की बागौर सभ्यता भीलवाड़ा। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कोठारी नदी के किनारे पर है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, रंगमहल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ में हो जाएगी। नौहर सभ्यता किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो ध्यान रखना, थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, इसको कर लेना नौहो सभ्यता। देखो नौहो सभ्यता आपको कर लेना है। जो नौहो सभ्यता है ये कहां पर है बताइएगा? तो ये हो जाएगी भरतपुर में हो जाएगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो नौहर है, ध्यान रखना, जो नौहर सभ्यता है ये हनुमानगढ़ में हो जाएगी। नौहर सभ्यता हो जाएगी हनुमानगढ़ में और नौहो सभ्यता यानी कि केवल नौहो सभ्यता हो जाएगी भरतपुर में। अगला देखिएगा यहाँ पर, बालाथल सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बालाथल की बात होती है तो सबसे पहले आ जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का। अगला देखिएगा यहाँ पर, जोधपुरा सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है?
बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर जोधपुर करते हैं, भाई जोधपुर में नहीं है, देखिएगा नाम से आप पता लगा सकते हैं ज्यादातर। तो ये जो जोधपुर है ये सावी नदी जयपुर में है, जयपुर सावी नदी के किनारे पर है, जयपुर में है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लोहो योगिन सभ्यता है। अगला देखिए यहाँ पर कुराला सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौर में हो जाएगी। अगला देखिएगा राजस्थान में पशुपालन के साक्ष्य किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में मिले हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर तिलवाड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो तिलवाड़ा की बात होती है, ये बाड़मेर में हो जाएगी तिलवाड़ा सभ्यता। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, तिलवाड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लूनी नदी के किनारे विकसित हुई थी तिलवाड़ा सभ्यता। अगला देखिएगा सोनारी सभ्यता वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो सोनारी सभ्यता वर्तमान में झुंझुनू जिले में है। यहाँ पर एक लोहो गलाने की भट्टी प्राप्त हुई थी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नालिया सर सभ्यता किस जिले में है बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिया सर जो सभ्यता है वो यहाँ पर जयपुर में हो जाएगी। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सांबर के पास में है ये सभ्यता जयपुर में। अगला देखिएगा यहाँ पर पाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले थे। अब ये पाषाण कालीन सभ्यता का मतलब है जहां पर पत्थरों के साक्ष्य मिले हैं, पत्थरों के औजार मिले हैं, पत्थरों की सामग्री मिली है, तो बताना होगा कहां पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाषाण कालीन सभ्यता भरतपुर में। भरतपुर में क्या मिली है, एक गुफा मिली है, यहाँ पर व्याघ्र गुफा कहा जाता है, जयपुर में भी मिली है। अगला देखिएगा यहाँ पर, यानी कि निम्न में से कौन सी सभ्यता बीकानेर में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीकानेर की सभ्यता आपको ये याद रख लेनी है पूगल, ये पूगल तहसील में है। सोती जिसको कालीबंगा फर्स्ट के नाम से जाना जाता है, सावणिया ये भी आपको पता है बीकानेर में है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहो गलाने की प्राचीनतम भट्टी किस जिले में मिली है, तो इसका सही आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा झुंझुनू। अगला देखिएगा गिल्लुट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी बताइएगा, बनास, लूनी, साबरमती या फिर कांकनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बनास नदी। अगला देखिएगा पशुपालन के अवशेष राजस्थान की किन सभ्यताओं के अंतर्गत मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। मैंने बताया था बागौर भीलवाड़ा, बागौर जी हाँ दोस्तों, बागौर भीलवाड़ा में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि इनमें से कौन सी सभ्यता गंगानगर जिले में स्थित है, तरखाने वाला, अनूपगढ़, चाक चौरासी, डेरा या फिर उपयोग सभी, तो ध्यान रखना ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रख लेनी है, यानी कि यहाँ पर गंगानगर की जो सभ्यता है ये आपको याद रख लेनी है। अगला देखिए यहाँ पर निम्न में से जोधपुर में स्थित सभ्यता कौन सी है, बेरा, बिड़ाला या फिर उपयोग सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलाड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिलाड़ा नगर में स्थित है। अगला देखिएगा चूहों के दांत किस सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं बताइएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंडा में मिले हैं। कुंडा कहां पर है, कुंडा आमेर में है। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए यहाँ पर नगरी सभ्यता राजस्थान के किस जिले में स्थित है, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंदी या फिर पाली, तो नगरी आपको पता है, आज मैंने आपको यानी कि यहाँ पर महाजनपद आपको बताए थे, तो जो नगरी है वो जनपद से संबंधित है, चित्तौड़ जनपद से संबंधित है, ये भी मैंने बताया था। और नगरी किसको कहा जाता है, यानी कि चित्तौड़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसको प्राचीन समय में नगरी के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिएगा गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित थे, कहां पर मिले थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीकर में मिले थे। अगला देखिएगा राजस्थान में अशोक का अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ था, बडली, बैराट, बरनाला या फिर भूचकाला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैराट की पहाड़ियों से मिला था। अगला देखिएगा राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान पर्वतसर तहसील का गांव था, कुड़ाला, कालीडाटा, कितलसर या फिर किनसरिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुड़ाला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागौर में है ये कुड़ाला। अगला देखिएगा
मध्यमिका का नगरी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। अगला देखिएगा किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है? तो बालाथल सभ्यता आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, उदयपुर में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा कालीबंगा प्रथम किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा कौन सी सभ्यता है जिसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जानी जाती है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोती हो जाएगा। अगला देखिएगा राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागौर कस्बा स्थित है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा में स्थित है। अगला देखिएगा यहाँ पर वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेड टॉक को टाटा नगर कहा जाता है प्राचीन भारत को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सामग्री लोह युगीन सभ्यता से संबंधित है और यहाँ पर बहुत अधिक सामग्री प्राप्त हुई थी। अगला देखिएगा यहाँ पर 25 क्वेश्चन और बचे हुए हैं मात्र। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अलवर, बैराट और भरतपुर के निकट से यहां पर महाभारत कालीन के अवशेष प्राप्त हुए थे। अगला देखिएगा यानी कि सांगरिया संग्रहालय किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले में है सांगरिया स्थल। और जो सांगरिया जो स्थल है इसमें कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जितनी भी सामग्रियां मिली है वो यहाँ पर हनुमानगढ़ सांगरिया संग्रहालय में रखी हुई है। अगला देखिएगा यहाँ पर किस सभ्यता स्थल पर चित्रशैल प्राप्त हुए थे? विराट, कालीबंगा, आहड़ या फिर गणेश्वर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराट सभ्यता के अंतर्गत यहाँ पर शैल चित्र प्राप्त हुए थे। अगला देखिएगा पशुपालन के साक्ष्य निम्न में से किस सभ्यता के अंतर्गत मिले है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाग और भीलवाड़ा। अगला देखिएगा तिलवाड़ा सभ्यता निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो तिलवाड़ा हो जाएगी, बाड़मेर में हो जाएगी। अगला देखिएगा यूनानी देवता अपोलो की चित्र अंकित मृदा किस स्थल से प्राप्त हुई थी? कालीबंगा, आहड़, विराट या फिर गिल्लू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आहड़ सभ्यता से, यानी कि ये मोहरें प्राप्त हुई थी यहाँ पर अपोलो देवता की। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। यहाँ पर कुछ सभ्यताएं दे रखी है और यहाँ पर स्थान जिला दे रखा है। तो देखिएगा जो ईसवाल सभ्यता है ये गंगानगर जिले में नहीं है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पुरा अवशेष कहां से प्राप्त हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैराट से प्राप्त हुए थे। अगला देखिएगा निम्न में से लोह युगीन सभ्यता कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नौहो भरतपुर, नौहर, भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सोनारी झुंझुनू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालवा का नगर कहा जाता था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर टॉक को कहा जाता है। अगला देखिएगा नौहो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताइएगा। गंभीरी, रूपारेल, साबी या फिर बाणगंगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपारेल, भरतपुर में है ये। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजस्थान की किस सभ्यता को मृतकों का टीला कहा जाता है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ को कहा जाता है। चंद्रावती सभ्यता किस निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? बताइएगा। उदयपुर, सिरोही, कोटा या फिर जैसलमेर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरोही में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरोही का प्राचीनतम नाम था चंद्रावती। अगला देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा बन चुका है, 100 प्रश्न थे इसके अंतर्गत है, तो इतना थोड़ा सा मात्र 10 सेकंड का समय है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है? आहड़ को, विराट को, बालाथल या फिर पुगल को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आहड़ सभ्यता को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर ताम्रयुगीन स्थल जहाडोल कहाँ स्थित है? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में स्थित है जहाडोल। अगला देखिएगा निम्न में से किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकों की 18 सिक्के प्राप्त हुए थे? कहां से प्राप्त हुए थे ये 18 सिक्के? तो आपको सभी को पता होना चाहिए, ये बैराट से प्राप्त हुए थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावी नदी के किनारे पर, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर से सावी नदी। तरखाने वाला डेरा जहां आर्य सभ्यता के प्रमाण मिले थे वो कौन से जिले में है? बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर या फिर जोधपुर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर में है।
डॉक्टर दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम बैराट के किस स्थान को उत्खनन के लिए चयनित किया था? बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीजक की डोंगरी पर सबसे पहले इसने खुदाई की गई थी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। भूकंप में तंदूर के प्राचीन साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? बताना होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। यानी कि तंदूर यानी कि रोटी पकाने वाला चूल्हा और भूकंप के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा, गणेश्वर, बैराट या फिर बागौर? प्लीज बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राज्य में संख लिपियों के प्रमाण बहुत यातायात में किस स्थान से मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेराट में मिले हैं। अगला देखिएगा। राजस्थान के किस सभ्यता में शैल चित्रांकन के प्रमाण मिले हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि बेराट सभ्यता के अंतर्गत मिले हैं। मिट्टी से बनी खिलौना बैलगाड़ी किस सभ्यता के अंतर्गत मिली थी? तो ये मिली थी यानी कि बच्चों की खेलने की जो गाड़ी है, मिट्टी की जो गाड़ी है, ये कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत मिली थी। अगला देखिएगा यहाँ पर लकड़ी की नाली किस सभ्यता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये है कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है लकड़ी की नाली। अगला देखिएगा। आहाड़ी सभ्यता का उत्खनन किन के निर्देशों में किया था? ऑप्शन आपके सामने बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एच.डी. साकलिया और आर.सी. अग्रवाल के निर्देशों में किया था आहाड़ सभ्यता का उत्खनन। अगला देखिएगा। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े की आपको पहचान करनी है। अंतिम क्वेश्चन है। देखिएगा। ओला जैसलमेर में, भीनमाल सभ्यता जालौर में, ईसवाल सभ्यता चित्तौड़गढ़ में, रंगमहल सभ्यता हनुमानगढ़ में। तो इसमें से जो ईसवाल सभ्यता है ये चित्तौड़गढ़ में नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने 100 प्रश्न पूरी तरह से क्रैक कर दिए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। अब प्लीज कॉमेंट में बताना कि आपने 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। अगला जो वीडियो होने वाला है आपका बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा, यानी कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और जो है वीडियो पर ज्यादा ध्यान देना और टेलीग्राम यानी कि ग्रुप के साथ जल्दी से जल्दी जुड़ जाइएगा दोस्तों। यहाँ पर अब आपको यानी कि जैसे ही आपकी रिट की एग्जाम आएगी तो उस समय हमारा जो ग्रुप होगा वो दिन रात चलाया जाएगा, यानी कि बहुत जल्द ग्रुप के माध्यम से आपका कोर्स कवर कराया जाएगा। यानी कि आपकी जो एग्जाम है वो 26 को है। 26 से पहले यानी कि 24 से हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप में लगातार क्यूज स्टार्ट करना, जिसमें हम लगातार चलाएंगे, यानी कि रात में भी चलेगी दिन में भी चलेगी, 24 घंटा क्यूज चलाएंगे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि वहां पर भी आपका कोर्स करना अनिवार्य है बहुत जल्दी, क्योंकि वहां से आपको कम टाइम में बहुत जल्दी आपका कोर्स रिवाइज हो जाएगा। और टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो देखिएगा टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और वहां पर आपको सर्च करना पड़ेगा पिंकेश मीना राजस्थान जीके, पिंकेश मीना राजस्थान जीके, या फिर इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आप यहां पर सर्च करोगे टेलीग्राम पर, इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन सर्च करोगे तो वहां आप ऑटोमेटिक हमारे ग्रुप में पहुंच जाओगे, टेलीग्राम ग्रुप में पहुंच जाओगे दोस्तों। यहां पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।